राज नाम का एक 18 साल का लड़का छोटे से कस्बे में रहता था। उसे बचपन से ही रोमांच और रहस्यों में दिलचस्पी थी। किताबों और कहानियों में पढ़े खजानों, रहस्यमयी जगहों और गुप्त गुफाओं को खोजने का सपना उसके मन में हमेशा पलता था। एक दिन गांव के पुराने मंदिर में सफाई करते समय उसे एक बहुत पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे पर जंगल और एक गुफा का निशान बना था, जिसके पास लिखा था, जो इसे पाएगा वही सच्चे साहस का हकदार होगा। राज के मन में जिज्ञासा जाग उठी और उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। अगले ही दिन राज बैग में पानी, टॉर्च और थोड़ा खाना लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, रास्ते और घने होते गए। अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। वह डरते डरते पास गया तो देखा एक घायल हिरण पड़ा है। राज ने अपनी बोतल से पानी पिलाया और पट्टी बांध दी। हिरण उठ खड़ा हुआ और जैसे उसका आभार जताते हुए आगे आगे चलने लगा। राज को लगा कि यह हिरण ही उसे सही रास्ता दिखा रहा है। कुछ दूरी पर एक नदी आई। पानी तेज बह रहा था और पार जाने का कोई साधन नहीं था। तभी वही हिरण एक गिरे हुए पेड़ की ओर भागा। राज ने देखा कि वह पेड़ नदी पर पुल जैसा गिरा हुआ था। वह सावधानी से उस पर चला और नदी पार कर ली। अब उसे यकीन हो गया था कि वह किसी अनोखी यात्रा पर है। आखिरकार शाम तक वह नक्शे में बनी गुफा तक पहुंच गया। गुफा का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंधेरे में उसने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर दीवारों पर पुराने चिन्ह बने थे और बीच में एक पत्थर का बक्सा रखा था। राज ने बक्सा खोला तो उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक पुरानी किताब थी। किताब पर लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान है जिसे पाने वाला दुनिया बदल सकता है। राज ने निराश होने के बजाय उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें पुराने समय के रहस्य, औषधियों की विधियां और जंगल की जड़ी बूटियों के उपयोग बताए गए थे। उसे समझ आ गया कि असली दौलत धन नहीं बल्कि ज्ञान है। गांव लौटकर राज ने उस किताब की मदद से बीमारों का इलाज करना शुरू किया। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसने महसूस किया कि उसका यह रोमांचक सफर सिर्फ खजाना खोजने का नहीं बल्कि खुद को खोजने का सफर था।